की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सिपाही 58। इस साफ अगिन नूर उज्जवल, दक्षिण नीर रंग लाल, नैऋत खीर पीत रंग, दधी पश्चिम नीला कमल। 4 सागरों के बारे में बता रहे हैं। अगिन दिशा में अति उज्जवल श्वेत रंग का नूर सागर आया। अब इसके साथ ही पड़ता है दक्षिण। दक्षिण में लाल रंग का नील सखियों की शोभा का सागर है। नैऋत अगिन के बाद नैऋत कोना आता है। नैऋत दिशा में पीले रंग का क्षीर वाहिदत का सागर है और पश्चिम दिशा में अति सुंदर हरे रंग का दधी वाहिदत के श्रृंगार का सागर आया है। चारों सागरों की बात बता दी। सरबरा सागर तो है पूरब में और साथ में अगिन कोना है। अगिन दिशा में कौन सा आ गया? श्वेत रंग का नूर सागर आया। और उसके बाद दक्षिण दिशा आई जिसमें कल हमने बहुत अच्छी तरह से किया था नीर सागर। सारी शोभा नीर सागर के लिए सखियों के लिए ही है और दक्षिण दिशा में लाल रंग का नीर सखियों की शोभा का सागर है। अब बीच आगिन के बाद नैऋत कोण आ जाता है। नैऋत दिशा में पीले रंग का क्षीर वाहिदत का सागर आया है और पश्चिम दिशा में अति सुंदर हरे रंग का दधी वाहिदत के श्रृंगार का सागर आया, जो हम युग स्वरूप की शोभा का सागर भी कहते हैं। ये तो बहुत इजी है, अच्छी तरह से 58 नंबर छुपाई हो जाती है। अब 59 छुपाई है। रंग जिमी दिस सागर, एक एक दोए बीच जान, ले इश्क गिन अगिन से, जो सब हुए अर्श पहचान। इनके बीच में जमी जो आई है, जमी का रंग उसके दाएं बाएं के सागरों के अनुसार होता है। अर्थात आधी जमीन एक ओर के सागर के रंग के अनुसार होती है, शेष आधी जमीन दूसरे ओर के सागर के रंग के अनुसार होती है। हे मेरी आत्मा, तू अपने हृदय में धनी का प्रेम लेकर अगिन दिशा में स्थित नूर सागर से लेकर पूर्व दिशा में स्थित सर्वराज सागर तक को देख, जिससे तुझे परम धाम की संपूर्ण पहचान हो जाए। सबको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है। 8 सागर हैं तो 8 जिमी आई। जैसे कि हम ले लें नूर सागर, इधर ले लो नीर सागर जो कि दक्षिण दिशा में आया है, अगिन कोने में नूर सागर है, इस बीच में दोनों जमी आई। और ये जो छठा है नूर सागर की आधी, जो बीच में जो जमीन है नूर सागर की आभा जो है आधी जमीन पर पड़ती है और इधर से नीर सागर के लाल रंग की आभा जो है वो किस पर पड़ती है? जिमी के अंदर। आधा आधी जमीन सफेद और आधी लाल। इसी तरह से आगे आप ले लेंगे। नैऋत कोने में जो नैऋत कोने में कौन सा आता है? दक्षिण दिशा में नैऋत कोने में लगा लीजिए, और नैऋत कोने का रंग पीला है तो इधर लाल है। इसके बीच में जो जमीन आएगी आधी लाल और आधी पीली आएगी। इसी तरह से ही आप 8 सागरों और 8 जमीन की दाएं बाएं के सागरों के अनुसार ही जमीन का रंग हम नाप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दे रखा है। ये सागर की बात बता रही, नूर सागर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस। इसमें जमीन जो है वो नहीं दिखाई हुई ना? दिखाई है दीदी, ये देखो है? ये जमीन है दीदी। हाँ हाँ ये हाँ वाली जमीन है हाँ, ना, तो बिल्कुल आधा बिल्कुल सागरों बिल्कुल। का इधर हाँ, और ये इधर जमीन इससे दिखाई है।
आधी सफेद है और आधी लाल है, ये जमीन हो गई। और लाल सागर जो है, आगे नील सागर जो है लाल है, तो जमीन जो है आधी लाल और आधी सफेद हो गई। नील के ऐसे बाद ही आप यहाँ पे खीर है, खीर पीला आएगा, पीला और लाल, जमीन जो आधी लाल और आधी पीली आएगी। ऐसे पीली और हरी आएगी, हरी और नीली आएगी, नीली और आसमानी और काली आएगी, काली के साथ 10 रंग आएंगे, 10 रंग के साथ सरबरस सागर का, सरबरस सागर के आधी में सरबरस सागर के रंग आएंगे और आधे में 10 रंग आएंगे। इस तरह से जमीन के ऊपर पूरी छवि बनती है। इस तरह सागरों और जमीन की शोभा को यहाँ पर बता रहे हैं। समझ आएगी? ठीक है, अब हमारी छपाई आ जाएगी आगे 60 आएगी। हाँ जी ये तो दीदी। बहुत इजी है, कोई भी सुंदर साथ कर सकेगा, बहुत इजी है। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ दीदी। नूर नीर खीर दधी सागर घृत मधु एक ठोर, रस सब रस सागर बिना मोमिन न पावे कोई और। नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस और सर्वरस सागर मूलतः श्री राजी के हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका रस नहीं ले पाता। जैसा कि अभी दीदी ने सारे सागरों का वर्णन किया, तो इनका रस लेना है, यानी कि रूह की चाल चलनी है हमें। नूर से कैसे नीर सागर तक, खीर सागर तक, कैसे हमें उन सागरों को पार करके राज्य के दिल में प्रवेश करना है, राज्य के दिल का रस लेना है। तो वो हमारे बिना और कोई भी इन रसों को नहीं ले सकता। हाँ जी मोनिका, नेक्स्ट छुपाई आप लोग। नाम जी। प्रणाम जी। दरिया बीच एक जिमी, दो जिमी बीच एक दरिया एक, यूं 8 दरिया बीच 8 जिमी, किन तरफ से इन विवेक। दो सागरों के बीच में एक जमीन है और दो जमीन के बीच में एक सागर है। इस प्रकार 8 सागरों के बीच में 8 जमीन है। हे मेरी आत्मा, इस प्रकार तुम विवेक पूर्वक इन सागरों को गिन। जैसे कि अभी दीदी ने समझाया है, किरण दीदी ने, दो दरिया बीच एक जमीन, जैसे नूर सागर है और नीर सागर है, उनके बीच में एक जमीन है और उन दोनों की छाया उस पर जमीन पर पड़ती है, आधी नूर की और आधी नील की, आधी श्वेत और आधी लाल। ऐसे ही आगे हमारे जितने भी सागर हैं, जैसे नीर सागर और क्षीर सागर, तो इसमें किसकी जमीन पर छाया पड़ेगी? आधी लाल की और आधी पीले रंग की। इसी तरह आगे आधे जो बीच में जमीन आएगी दो सागरों के बीच में, आधे पीले रंग की और आधे हरे रंग की। इसी तरह ये दधी सागर और घृत सागर के बीच में आधी हमारी हरे रंग की और आधे हमारे घृत सागर यानी इश्क का सागर, आदि नीले रंग के। इसी तरह आगे जो जमीन आएगी घृत सागर और शाम सागर के बीच में, आधी जमीन घृत सागर अर्थात नीली और आधी शाम यानी मधु सागर की। इस तरह आगे रस सागर आ गया और इसमें हमारे 10 रंगों की 10 8 सागरों की शोभा इसमें जमीन पे पड़ेगी। जैसे बीच में जमीन में दिखाया है कि 8 सागरों के रंग के सुशोभित हो गए। इसी तरह फिर हमारे आ गया सर्वरस सागर और सर्वरस सागर में भी सभी रंगों की शोभा बीच में जमीन पे आएगी। सर्वरस सागर की दोनों तरफ पड़ेगी, देखो मोनिका, इधर हाँ जी, नूर सफेद सागर सागर में भी और हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, है ना। हाँ जी बढ़िया, मैंने भी अभी देखा। हाँ, क्योंकि वो सर्वरस सागर नूर सागर के साथ है, तो साथ ही में जो जमीन आई है वो आधी सभी रंगों की। हमारी जो 8 दरिया बीच 8 जिमी, गिन तरफ से इस विवेक। ये मेरी आत्मा, इस प्रकार तू विवेक पूर्ण इन सागरों को गिन। नाम राजी ने विवेक दे दिया ना, इधर से भी गिरी है।
सब आप सबकी वजह से। नहीं नहीं आनंद आ गया। हाँ जी, सुना दीदी खोलो। सुनीता दीदी कहाँ गई? सुनीता जी ने रेज हैंड किया हुआ था। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं मैं नहीं कहीं से भूल जाऊं या में है तो मेरा सब देना, मुझे बता देना। नहीं नहीं, अब तो दीदी वो तो उस दिन वैसे ही वो वाली बात थी ना। मन करता है पढ़ने का, अगर मैं नहीं कहीं पढ़ना से है। गलती कर। प्रणाम जी। दरियाव मी परे रांग के, फिरते ना आवे पार, देख जिमी या सागर को गिनती ना पाइए तुम्हार, को गिनती ना पाइए तुम्हार। रांग की हवेलियों के पीछे अर्थात बीच में सागर और जमीन चारों ओर घेर कर आए हैं, उनकी शोभा अपरंपार है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी इच्छा अनुसार जमीन की शोभा को देख या सागरों की। दीदी जरा सा ऊपर कर। हाँ जी, नहीं दिख रहा दीदी, मैंने ऊपर किया। नहीं, अब मैं हैंड कर दिया लो। उनकी शोभा अपरंपार है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी इच्छा अनुसार जमीन की शोभा को देख या सागरों की शोभा को देख। इनमें लीला रूप सभी सामग्रियों, वृक्ष, पशु, पक्षी, महल, मंदिर आदि की कोई भी गिनती नहीं कर सकता। दरियाव जिमी परे राके, जो बड़ी रांग की ये हवेलियां है ना, रांग की हवेलियों के पीछे, बड़ी रांग की हवेलियों के पीछे सागर और जमीन चारों ओर घेर कर आए हैं। जैसे एक सागर एक जिमी है, ये चारों ओर घेर कर आए हैं, उनकी शोभा अपार है। हे मेरी आत्मा, तू अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीवन के अनुसार जमीन की शोभा को देख या सागरों की शोभा को देख। जिस पे तुम्हारी चित्त बैठती है, अगर सागरों में लगती है तो और जिमी की लगती है तो एक सागर एक जिमी दोनों को अपनी आत्मा चितवन के अनुसार देख। उन इनमें लीला रूप सभी सामग्रियों, वृक्ष, पशु, पक्षी, महल, मंदिर आदि की कोई भी गिनती नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी चितवन में जैसे पशु पक्षी है, महल है, मंदिर है, उनकी शोभा अपरंपार है, और अगर हम उसकी लीला में डूब जाते हैं तो फिर हमें बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें राज्य की शोभा में इस प्रकार डूबना है, इतना आनंद लेना है कि तुम्हें बाहर का कुछ भी दिखाई ना दे। अंतर के नेत्र को खोलो, बाहर के नेत्रों को बंद करो और उनकी शोभा में डूब जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बाकी आप कर दिया डिटेल में। हाँ नहीं नहीं, ठीक है दीदी, सही कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कहीं जो विद रांग की, कलश कंगूरे बीच आसमान, द्वार द्वारी कहीं गिनती, एक क्यों हुई सिफत बयान। यद्यपि मैंने रांग की गगनचुंबी हवेलियों तथा उनकी छत पे आए हुए कलशों और कंगूरों की शोभा का यथासंभव वर्णन किया है, इसके अतिरिक्त बड़े एवं छोटे दरवाजों की गिनती भी यहाँ के माप के अनुसार बताई है। फिर भी वास्तविकता ये है कि इनकी शोभा तथा माप का वर्णन किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। नीचे थोड़ी सी नीचे करना। हाँ जी हाँ जी। और ठीक है। कहीं जो विद रांग की, कलश कंगूरे बीच आसमान। श्री इंद्रावती जी सखी कह रही हैं कि मैंने जो बड़ी रांग की गगनचुंबी हवेलियों की, उनके छत पे आए हुए कलशों और कंगूरों की शोभा का मैंने वर्णन किया है, छोटे बड़े दरवाजों की भी गिनती बताई है, उनका नाप बताया है, परंतु वो
यहाँ के हिसाब से बताया, परम धाम की तो कोई नाप है ही नहीं, इनकी शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, उनके नाप का बताया ही नहीं जा सकता। ये तो सब यहाँ के हिसाब से ही बता रहे हैं। हाँ जी, ये वर्णन करो। देखो, कलश कंगूरे ऊपर, आवाज आ रही है ना अमृता दीदी मेरी? आ रही है बात। आ रही है ना? हाँ जी, प्रकरण कंप्लीट हो गया ये वाला, प्रकरण नंबर 43, चौपाई 2454। हाँ जी विजय दीदी, आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण 44 शुरू हो रहा है। सुंदर सा जी, माहौल मानिक पहाड़। अब मानिक पहाड़ की तरफ चलते हैं हम सब। इस प्रकरण में मानिक महल का विवरण दिया गया। यह नूरमयी मानिक के लाल रंग में पहाड़ के समान ऊंचे अति विस्तृत हवेलियों का समूह होने के कारण ही इसे महल की संज्ञा दी गई। साथ जी देखो मोहल मानिक, जो कहे द्वार 12,000, शोभा सुंदरता इनकी ए ना आवे बीच शुमार, ए ना आवे बीच शुमार। हे सुंदर साची, मामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, आप मानिक पहाड़ रूपी महल की शोभा को देखिए, जिसमें 12,000 तो हमारे हाथों में 12,000 ये दरवाजे शोभायमान है। इनकी शोभा सुंदरता का कोई भी सीमा नहीं है। विशेष मानिक पहाड़ के अंदर जो मानिक के महल आए हैं, उनमें 12,000 बड़े द्वार आए हैं, बल्कि छोटे द्वार नहीं आए। जो हमारे चारों तरफ पहले हमारे हाथ की दूरी पर जो 12,000 महलों की शोभा आई है, उसमें तो हमारे 12,000 दरवाजों की शोभा आई। जो अंदर हमारी चौरस 4 गोल ऐसे जो हमारी हवेलियों के फिराए हुए, उनके जो चौरस दरवाजे हैं वो बेशुमार दरवाजे हैं। यहाँ पर उस शोभा का वर्णन किया गया है ना? ठीक है मीनू दीदी, और हाँ जी, कुछ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बड़े द्वारों को मैं पिक्चर जो दिखा अंदर देती हूँ। चौरस और गोल हवेलियां में 4 चौरस में गोल, जो वहाँ 12,000 की 12,000 हारे आई हैं, उनमें दरवाजे जो छोटे आए हैं वो बेशुमार दरवाजे हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। एक सेकंड में चुपाई निकालू। कहे जो द्वार 12,000, हाँ, 12,000 हाथों में 12,000 जो बड़े दरवाजों की शोभा है ना, मेन तो उसी का वर्णन किया हुआ है ना। मेन तो हाँ, हमारे जो बाहर वाले। आगे के बाहर जो बड़े दरवाजे हैं, उनका शोभा का वर्णन हो रहा है अभी। 12,000 हाथों में, जो 12,000 हाथ नहीं है उसके बड़े दरवाजे, वो ये शोभा का वर्णन है। वो तो बाद में अर्थ में लिख दिया कि माणिक महल के अंदर जो है ना, वो बड़े ही द्वार है, छोटे द्वार नहीं है। अंदर जाके माणिक महल तो अंदर आते हैं ना। ये तो अभी चौपाई तो यहाँ हाँ तक जी की मीनू। बात कर रही है, वही वाली। हाँ जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बहन। ये 2 नंबर चौपाई चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। एक देखा मोहल मानिक का, ताए बड़े द्वार 12,000, हिसाब न छोटे द्वारों का, शोभा सिफत नाम पार। मानिक पहाड़ रूपी जो महल मैंने देखा है, उसमें 12,000 बड़े दरवाजे आए हैं। इसके अंदर आए हुए छोटे दरवाजों की तो कोई सीमा ही नहीं है, और इनकी शोभा और महिमा प्रशंसती अनंत है। कि जो हमारा मानिक पहाड़ आया है, ये भूमभर चबूतरे के ऊपर आया है, और इसके अंदर जो है 12,000 ही हाथ हैं,
और हर हाथ में एक जो हवेली आई है, और इनमें फिर महल आए हैं 12,000, फिर उसके अंदर जो है मंदिर हैं 12,000। तो इनके अंदर जो ना चारों तरफ घूम करके 12,000 बड़े दरवाजे, और छोटे दरवाजों की तो गिनती नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर जो बड़े हवेली आई हैं उनमें 12,000 से छोटे महल आए हैं, तो उनमें उनके दरवाजे भी हैं तो वो छोटे माने गए हैं। जो बड़े दरवाजे विशाल का है, जो त्रिपोलियों के आगे आए हैं, तो वो जो है 12,000 हैं चारों तरफ घूम करके। और इनके अंदर भी हिंडोले हैं सभी के अंदर, जो महल आए हैं, मंदिर आए हैं, और उनमें सबके अंदर जो है हिंडोले हैं। और जो भीतर के लिखे हैं 12,000 जो माणिक महल भीतर आए हैं, उनमें बड़े दरवाजे नहीं आए, वहाँ छोटे दरवाजे आए। उनका वर्णन में ऐसा वर्णन लिखा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट बस खोल रही हूँ मैं। हाँ जी कुसुम दीदी आप खोलो। जी तीसरी पढ़नी है ना, ऊपर का हाँ तीसरी जी चीज। हाँ जी हाँ जी हो गई। ले जिम प्रणाम दीदी। ले प्रणाम जिमी से ऊपर महल मानिक, कम ज्यादा कहूँ नाहे। सरभर शोभा सब इमारतों, जल वन हिंडोले मोहले माए। मानिक पहाड़ में नीचे के चबूतरे प्रथम भूमिका से ऊपर 12,000वीं भूमिका तक पुखराज की भांति ही एक समान शोभा, लंबाई, चौड़ाई एवं बनावट आई है। इनकी लंबाई चौड़ाई कहीं पर कम या अधिक नहीं है। सभी भवनों की शोभा एक समान है। इन महलों में जल, वृक्षों तथा हिंडोलों की मनोहर शोभा दिखाई देती है। ये ले जिमी से ऊपर महल मानिक, मतलब एक बोम ऊपर जो चबूतरे के ऊपर जो मानिक महल बना है, उनकी शोभा 12,000 बोम में सेम आई है। प्रथम भूमिका से लेकर 12,000वीं बोम जो है सेम आई है पुखराज की भांति, कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं है। जैसे अब अंदर जाने पे एक चौरस से गोल हवेली आई है, पुखराज की लेकिन वो भांति क्यों कह दिया दीदी? क्योंकि ये भी ऊंचे है ना दीदी, पुखराज में भी तो एक समान शोभा आई है ना। जैसे 1,000 चांदनी में सेम बढ़ते हैं ना 44 कोस में, तो उसी तरह अच्छा। यहाँ पर भी जो है वो 12, एक पहली भूमिका से लेके 12,000वीं भूमिका तक सेम आई है शोभा, मतलब कहीं पे भी घटबढ़ नहीं आई है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए कहा एक समान शोभा, लंबाई, चौड़ाई व बनावट। जैसे पुखराज में बनावट सब सेम नहीं है, 44,000 कोस के वो बढ़ते हैं। 44 कोस में, तो 33 कोस में हमारे वो महल बनते आते हैं, 11 कोस आगे वो मेहराब बनती जाती है। इसी तरह मतलब इसकी भी लंबाई चौड़ाई जो है सब बराबर है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं है, इसलिए कह दिया होगा इन्होंने पुखराज की भांति। ये लिखा ना, इसकी लंबाई चौड़ाई कहीं पर भी हाँ कम या अधिक नहीं है। हाँ वो लिखा है पर हाँ। हाँ जी। हम्म। सरभर शोभा सब इमारतें, जल वन हिंडोले मोहले वैसे माए। सेट नहीं हो रहा पुखराज, कहीं सकड़ा, हाँ कहीं मतलब मेरे को सेट तो नहीं हो नहीं रहा। लग रहा सेट पुखराज जो लिखा है वो। हाँ, चपाई में भी वैसे नहीं है तो इस पे इतना गौर नहीं चौपाई में करना। भी नहीं है, हाँ, इसीलिए इसीलिए दिल में आया वो वाली बात नहीं कि चपाई वो में तो नहीं है, ऐसा कोई है नहीं ना है दीदी। नीचे से ना। तो वो सकड़ा होता है, वो ऊपर बड़ा हाँ हो जाता है। अब ये तो पूरा सीधा जा रहा है हमारा मानिक पहाड़ तो। अब ये हाँ देखो जी, मानिक यहाँ पहाड़ पुखराज की पे जो मतलब नहीं है कोई भी। कोई है नहीं है, बनता नहीं है। जैसे ये वाला है दीदी, एक ध्यान से देखो हमारा ये कैसे जाता है, ये 12,000 भूम तक सीधा ही जाते हैं ना, महल के ऊपर महल सीधे ही जाते हैं ना ये वाले। हाँ जी। तो वो बस वो ये शोभा इस तरह की है ना, उसकी अलग है। लेकिन बाहर की जो शोभा है ना दीदी, उसको उसके हिसाब से कह सकते हैं। जो हाँ हमारे मतलब एक वो बोम नीचे एक बोम नीचे चलता चला जाता है जल, तो उस हिसाब से याद तो कह दिया। हाँ कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं कम जात, और इनके जो मोहल्लों के अंदर भी है, जहाँ त्रिपोलिया है वहां कटते, वहां पर एक ताल बनता है, ताल पर जो है हिंडोले चार थंब उठ के ऊपर छत, फिर उसमें हिंडोले बने हुए हैं। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि जल के बीच में, मतलब महलों के बीच में भी जो है, सभी भवनों के बीच में भी वो उसकी जल की शोभा आई है, और हिंडोलों की शोभा आई है, जल वृक्ष वगैरह सब कुछ आया हुआ है। ठीक है।
तो ताल के ऊपर जो हिंडोले आए ना, तो इस प्रकार हिंडोलों की शोभा भी वहां पर आई है। हिंडोले बहुत है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गलत किया ना दीदी? नहीं नहीं, अरे राजी महाराज, नहीं तो हम तो सब्र कर रहे हैं, हम गलत सही तो यहाँ पे कोई सही है ही नहीं, सभी राजी की मेहर है, सब गा रहे हैं। हाँ जी, पढ़ो मम्मी आगे। आवाज नहीं आ रही मम्मी? नहीं आ रही, आ रही। आ रही, ठीक है। कई नहरें कई चादरें कई फल फूल बन शोभित, उपज रखे सब तालों, गिनती न शोभा सिफत, कहूँ गिनती न शोभा सिफत। मानिक पहाड़ में कई स्थानों पर बहुत सी नहरें और जल की मोटा धारा, मोटी धारा, ये हट रहा है। एक आपका मैं रेजन अभी नीचे करती हूँ। हाँ एक सेकंड, थोड़ा हाँ नीचे अब बोलो, अब बोलो। मानिक पहाड़ में कई स्थानों पर बहुत सी नहरें और जल की मोटी धाराएं सुशोभित हो रही है। बहुत से स्थानों पर फल फूल तथा वन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मानिक पहाड़ की चांदनी के मध्य में ताल और टापू महल की शोभा है। टापू महल की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार पर दो दो दरवाजे एक झरोखे हैं, जिनसे ताल की अति सुंदर छवि दिखाई देती है। इस अनुपम सुषमा को किसी भी प्रकार से शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम तो कुछ भी नहीं व्यक्त कर सकते, या पढ़ दिया, छोड़ दिया, पढ़ दिया। इसलिए मानिक पहाड़ी की शोभा को हमने अपने अंदर गुजारना है। कई नहरें हैं और जल की मोटी धाराएं इतने ऊपर से गिरती शोभित हो रही है। बहुत से फल फूल तथा वन ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि चांदनी के मध्य टापू और इतनी धाराएं चारों तरफ से फैलती महल की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। टापू महल की तो बाहरी और मंदिरों की शोभा भी बहुत सुंदर, टापू महल की बाहरी हारे मंदिरों की वर्णन हमें मानिक पहाड़ से मैं तो पूरी समझ ही नहीं पाती हूँ, पर इसमें पढ़ के यही लगता है कोई बात कि नहीं, कुछ दिमाग अभी में करते हैं, अभी करते हैं मानिक पहाड़। अभी किरण दीदी कराएंगी ना, तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा जितना लिखा हुआ है ना चौपाई में उतना करते हैं, क्योंकि शोभा अभी जब तक मानिक पहाड़ की हम अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक। किरण दीदी, अपन जो यहाँ झरोखों की बात कही है, नहरें चादरें तो समझ में आ गई, फल फूल बन शोभित, ठीक है। कई नहरें कई चादरें कई फल फूल बन शोभित, ऊपर झरोखे सब विध तालों, तालों के ऊपर झरोखों की बात करी है ना। कहूँ गिनती ना शोभा, तो ताल को क्या टापू महल का मध्य ताल कह दिया? मानिक मॉलों में झरोखे हैं ना, मानिक मॉलों में झरोखे हैं, टापू पर मॉलों मेरे में को लगता है जो 12,000 तालों की 12,000 हारे आई है हाँ ना, ये वो तो है। पहले जैसे 12,000 बूंद, फिर उससे नीचे बूंद दर बूंद सुंदर बैठ के आ जाती हैं, उनको कहते हैं जो बाहर आगे, हाँ, जो घेर कर जो 12,000 छज्जा बढ़ता है। हाँ क्योंकि ताल कह दिया ना, सब विध तालों। ताल उसी को कहते हैं जो घेर कर आए ना, 12,000 की 12,000 हाँ, हारे है ना। हाँ। उनके ऊपर जैसे कोई 12,000 ऊपर, कोई 11,999 से क्रमशः जो ऊपर बैठ के आती है उनको शायद झरोखे बोला होगा। ऊपर जो बैठ के बनी हुई है ना आगे, बनी है क्योंकि वो झरोखा। वो झरोखा कह दिया। क्योंकि ये वाली चीज क्लियर नहीं हो रही थी, बाकी तो है क्लियर। हाँ जी, एक बार चौपाई नीचे देखो। हाँ जी दीदी, हाँ जी। है ना, और प्लस है ना, अगर वहां की बात है टापू महल की, तो टापू महल की बाहरी हार में ना अपने वो भी झरोखे हैं, झरोखा भी है। वहां तो है झरोखे दीदी, वहां ऊपर झरोखे तो बने हुए हैं अपने, एक एक झरोखा आता है ना टापू में। अपन उन झरोखों को भी ले सकते हैं, क्योंकि टापू महल और भी इसको भी किसी चांदी चला गया, तो उन झरोखों से बैठ के भी तालों की शोभा देखना। ऊपर झरोखे सभी तालों, सब विध तालों लिखा है टापू महल की। तालों, तालों के ऊपर झरोखे आ गए ना, गिर कर।
दोनों तरीके से हो सकता है, वो भी दोनों तरीके से। ठीक है दीदी, वो वहां की अंदर की भी बात कर दी ना, माणिक महल में भी उधर 2-2 दरवाजे और एक एक झरोखा भी आया है, और ऊपर भी टापू महल में झरोखे आए हैं, वो नहीं, उसका भी टापू महल भी आया है, नीचे नहीं, टापू महल में वर्णन नहीं, आता है अंदर रतन माणिक महल में भी तो अंदर है ना दीदी, अंदर भी तो आते हैं ना झरोखे, वो तो बाकी अंदर लेकिन आते तालों, हैं। हाँ ये नहीं, तालों वहाँ लिख ताल दिया नहीं है है। ना कोई, लेकिन वहाँ कोई ताल नहीं है, ताल तो बाहर आते हैं। बाहर है ताल तो। ठीक है सुनीता दीदी आप खोलो। प्रणाम जी दीदी, मैं ये कह रही थी यहाँ ताल वाली ही बात हो रही है, वो अंदर वाले मानिक महल वाले झरोखों की बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे बात कर रही हूँ, है हाँ तो जी, ये हाँ तालों जी, वाली बात हो रही है कि हाँ वो ताल में जो झरोखे है ना, और जहाँ से दर्शन, वहां झरोखों में बैठ के सखियां ताल की तरफ का नजारा देखती हैं, वहां की बात हो रही है यहाँ पे। हम्म। हाँ क्योंकि ठीक है। चौपाई में भी आया ना, सब विद तालो, ऊपर झरोखे सब विद तालो, जो 20 भोम ऊपर ताल नहीं गया है हमारा आकाशीय ताल, उसमें जो झरोखे आए है ना दीदी, किरण दीदी वहीं की बात हो रही है ना? 20 भोम कहाँ की बात नहीं कर रहे हो नहीं, सुनीता घेर कर दीदी? जो आते हैं ना ताल, जो घेर नीचे कर, हैं, ताल नीचे जो आते हैं वन ताल में। नहीं आया? मैं नहीं नहीं, नक्शा जो घेर खोलती कर हूँ। महावन तक जाते हैं, महानद तक जाते हैं, उनको ताल कहा गया है। अच्छा, ये बाहर वाली शोभा का वर्णन है? बाहर वाले हाँ, तालों, ताल की शोभा। मैं नक्शा खोल रही हूँ, एक मेरे तो सेकंड दीदी बता वो रहे हैं। दिमाग में आ रहा था, जो आकाशी, जो 20 बोम ऊपर ताल, नहीं, वो वहां पे आकाशी उनको मॉल नहीं कुंड है? बोला गया है, वहां कुंड बोला गया है। तो झरोखे तो दीदी वहां भी आए हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ एक तो पे झरोखे ये हुए जो बैठती हुई अपनी, बैठ के, है ना, बैठ के, और फिर ऊपर से जो 12,000 घूम ऊपर और 21 घूम जा रहा है, तो वहां से एक ऊंची शोभा से बैठ के इन शोभा को देखना घेर कर, जो मध्य टापू महल आया है, हाँ जी, हाँ जी, 21वीं चांदनी। हाँ जी, और ये घूम दर घूम उतरती बैठती भी तो हो गई, ये हाँ उतरती जी, बैठ के ये भी झरोखी की तरह तो शोभायमान हो रही है। हाँ यही वाले ताल की जो शोभा है ना आकाशी, हाँ जी ये वाले जो जुड़े हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं ना। अब भी तालों की बात आ रही है ना, तो ताल तो मेरे को लगता है अब वो घेर कर जो ताल आए ना तो उसकी। नीचे घेर कर जो 12,000 की 12,000 जो ताले आई, ताल आए ना ये वाले, तो उनका वर्णन भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, ये तो क्योंकि मानिक पहाड़ का वर्णन ही थोड़ा आया ना वाणी में अपने। तो थोड़ा है ना काफी। हाँ तो वो बात सारी इकट्ठी कर रहे हैं एक साथ ही सब कुछ। हाँ जी, लो सुनीता दीदी आप पढ़ लो आगे। हाँ जी। मानिक महल रतन में झलकत ज्योत आकाश, नूर पूरन पूर भरिया, रू खोल देख नैन प्रकाश। मानिक पहाड़ रूपी ये महल नूरमयी रत्नों से जड़ा हुआ है, इसकी विलक्षण ज्योति आकाश में झलकार कर रही है। ये महल अनंत नूर के प्रभाव से भरपूर है। हे मेरी आत्मा, तू अपने ये हे मेरी आत्मा, तू अपने नेत्रों को खोलकर इसकी अद्भुत प्रकाशमयी शोभा को देख। तो ये वो मानिक पहाड़ जो 12,000 भूम ऊपर आया, उसकी शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं। और ये एक ही माणिक नग में जड़ा हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि एक अंगूठी में मानिक नग का नगीना, इसके चारों तरफ जैसे बड़ोवन, मधुबन, महावन आए, और बिल्कुल मध्य में ये दक्षिण दिशा में मानिक महल आया, तो ऐसे कहते हैं रतन जड़ित अंगूठी जैसे नगीना जड़ा हो माणिक का, तो उसकी शोभा। और 12,000 भूम ऊपर, अभी जैसे पिछले प्रकरण में भी हमने सुना कि सब कुछ राज्य का जो भी कार्य कारण होता है वो रूहों की शोभा के लिए होता है। दीदी ने बताया, किरण दीदी ने, कि चाहे नूर सागर हो, नीर सागर के लिए हर शोभा होती है। तो ऐसा ही दिल में आ रहा है कि मानिक महल भी जैसे लाल रंग का है, तो रूहों की शोभा का ही है। तो राजी ने ये मानिक महल जो बनाया है, ये रूहों की शोभा के लिए ही है। और इसमें रूहें तरह तरह की और नूर में रत्नों से जड़ा, एक ही मानिक महल जो नग है उसमें कई रंगों की झलकार होती है, एक ही लाल रंग में, और उससे ये जड़ा हुआ है।
और इसकी जो ज्योति है वो कितनी 12,000 भूम ऊंचा है और आकाश को छूता हुआ, अर्थात इसकी जो विलक्षण जो ज्योति है, नूरमय किरणें हैं, वो आकाश तक जाती हैं और चारों तरफ देखे नूर ही नूर भरा हुआ है। तो हे मेरी आत्मा, तू अपने अंदर के नेत्र खोल और इस नूरमयी प्रकाशमयी आभा को देख। कितनी सुंदर ज्योतियां इसके चारों तरफ से निकल रही हैं। चाहे अंदर से भी उतना ही खूबसूरत ये मानिक महल है, उतना ही बाहर से भी कैसे भूम दर भूम नहरें नीचे गिरती जाती हैं और महानद में कैसे मिल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये मानिक महल। और मेरी आत्मा, तू अपनी अंतर्दृष्टि खोल और चितवन में बैठकर इसकी शोभा को निहार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी आगे कर रहे हैं। हाँ जी खोलो ज्योति दीदी। नहीं खुल रहा? खुल गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महोल मध्य मानिक का नूर पहाड़ महोल गिरदवाए, बड़े बड़े जोड़े छोटे छोटे बराबर जुगत सुभाए, बराबर जुगत सुभाए। मानिक पहाड़ का मुख्य भवन महल 12,000 हाथ 12,000 भूमि का ऊंचा है। यह मानिक पहाड़ के मध्य में एक भूमि का ऊंचे चबूतरे के ऊपर आया है। इसके चारों ओर बगीचे के चारों कोनों में टाल के महल आए हैं। इन महलों की 12,000 हारे घेर कर शोभायमान हो रहे हैं। प्रत्येक खली बाहरी हार की ऊंचाई एक एक भूमि का कम होते जाती है। इस प्रकार बड़े बड़े और छोटे छोटे महल युक्तिपूर्वक शोभा दे रहे हैं। यह अगली 7वीं चौपाई में भी स्पष्ट हो जाता है। दीदी चौपाई नीचे कीजिए। एक सेकंड ज्योति दी थोड़ा हिल लो, आपका नेट बहुत गड़बड़ हो रहा है। नहीं आ रहा है क्लियर? नहीं वो बीच बीच में बहुत खटखट आ रही है, तो वो नेट ठीक नहीं है। थोड़ा सा आवाज ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है। आप आगे दूसरे रूम में या आगे पीछे आते हो तो कहीं जगह ठीक आता है आपका। ठीक है दीदी। तो हाँ बोलो। जो हमारे मानिक पहाड़ है वो भी उसका महानत का यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 12,000 हाथ में जो हमारी 12,000 है, एक भूम पे तो हमारा आया है जो 12,000 हार की 12,000 चौपाई दीदी कर दीजिए। हाँ जी। महोल मानिक का तो जो हमारे जो मानिक पहाड़ की जो 12,000 की 12,000 हवेली आई, 4 गोल के बीच में एक चौकोन 4 चौकोन के बीच में एक गोल है। नूर पहाड़ महोल गिरदवाए और उसके बाद एक भूम ऊंचे पर आए हैं। उसके बाद जो हमारे महानद आते हैं तो वो बड़े जोड़े जोड़े छोटे छोटे, तो जो हमारे वो आए हैं 11,999 तो वहां से पहले वाले 12,000 फिर उसके बाद एक एक कम होते जाते हैं, तो सीढ़ी नुमा होते जाते हैं। उसके ऊपर ताल और ऊपर भी ढक जाते हैं, नीचे भी वहां पर भी झुक जाते हैं। तो उसका ही वर्णन आया है। बहुत पहले तो सबसे आगे वाला बड़े हो गए, फिर एक कम हो जाता है। तो 11,889 फिर 87 फिर 86 ऐसे धीरे धीरे आते जाते हैं। और लास्ट वाला जो है वो 2 भूम का हो जाता है, 3 भूम और 4 भूम का हो जाता है। और वहां पे झूले नहीं आए हैं और सभी के ऊपर झूले आए, तो वह बड़े बड़े जोड़े छोटे छोटे बराबर जुगत शोभा है और सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, सीधी नुमा। तो उनका ही यहाँ पे बताए गए हैं कि सभी एक ही लाइन से बराबर जुगत से आए हैं और 12,000 चारों तरफ से घेर के
12,000 बीच में भी नहरें हो जाती हैं, चौकोन हो जाते हैं आगे भी, उनका ही वर्णन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, प्रणाम जी। बहुत नेट खराब है, आवाज बहुत खराब आ रही है। हाँ जी, मोनिका, नरेश जी आप ले लो। जी, नाम जी। चारों तरफों माहौल बीच तार, चारों तरफों हिंडोले, एक हिंडोले माहे झूले, खादी रूहें भेले, खादी रूहें। ताल के चारों ओर पार पर महल है। ये जो हमारा मानिक पहाड़ के अंदर जो बीच में जाके ताल आता है उसकी बात हो रही है। ताल के चारों ओर पार पर महल है, जिनकी छठी भूमिका से चारों कोनों के महल 12,000 भूमिका ऊपर जाते हैं। वहां पर इन महलों के बीच चारों दिशाओं में 4 हिंडोले शोभायमान हो रहे हैं। ये ताल के महलों की छठी चांदनी के ऊपर लटक रहे हैं। अच्छा, ये महाबुलंद हिंडोले हैं, जिनमें मात्र किसी एक ही हिंडोले में श्री राजश्यामा जी और सखियां विराजमान हो जाते हैं और झूलते हैं। हाँ, मैं अभी एकदम ज्वाइन किया। ये तो उनकी जो बाहर हमारे हर जगह पूरी जो नहरें जा रही हैं और हर एक जगह जहाँ ताल बनता है वहाँ 5 भूम के पहले महल उठते हैं और फिर कोनों के महल उठते हैं ऊपर और फिर वहां से माँ बुलंद झूले आते हैं। इसलिए वो 5ही भूम पे उनका चारों तरफों माहौल बीच ताल। तो जैसे बता दिया कि भाई चारों तरफों माहौल बीच ताल, ये चारों तरफ माहौल है और बीच में ताल है, क्योंकि सिर्फ पहली ही ग्राउंड फ्लोर पे ही जो हमारी मानिक पहाड़ की जमीन है जब रहते हैं वहां ताल है और उसके चारों तरफ फिर माहौल है। चारों हिंडोले, एक हिंडोले माहे झूले हक हाजिर झूले। तो इसके ऊपर जब जैसे 5 भूम के बाद फिर वो उसके ऊपर फिर वो जैसे हम कहते हैं 11,999 से एक 12,000 से झूला आया, फिर 11,000 एक भूम कम होता जा रहा है। तो क्योंकि नीचे जो इन्होंने वर्णन किया वो उसी तरह का किया है कि भी छठी चांदनी के बाद सारे बाकी महल वो जो वह आसपास वृक्षों की भी सारी चांदनी बन जाती है, तो उस जगह पे वो हिंडोले आते हैं। एक हिंडोले माहे झूले हर शादी रूहें झूले, और एक ही हिंडोले में 12,000 रूहें बैठ जाती है और साथ में राजी श्यामा जी बैठ जाते हैं। और चारों तरफ हिंडोले, क्योंकि जो आसपास जो बगीचे हैं उनमें हिंडोले हैं, तो इसके चारों तरफ हिंडोले को छेड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हक हादी रूहें भेले। हाँ जी, वीना दीदी। इसमें छुपाई तो आ नहीं रही। आप देखो आएगी। नहीं आ रही। फिर आपका नेट ठीक नहीं है। मैंने तो ऊपर किया, दिख रही है ना नरेश जी? छुपाई दिख रही है ना? दिख रही है? दिख रही है आराम से, दिख अच्छा। रही है, आपकी नहीं आ रही। अच्छा, दूसरे हाँ। में चला के देखती। हाँ कोई बात नहीं, आप अभी रुको। सबका किसी और को दे दो। हाँ जी किरण दीदी, एक सेकेंड। चारों तरफों, एक सेकेंड। 108 तो आप ही हो दीदी, वीना दीदी। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। चारों तरफों ऐसे ही झूले, हक हादी रूहें खेलत, अरस अजीम के बीच में मोहल अंबर जोत धरत। चारों दिशाओं में इन 4 हिंडोलों में से राज श्यामा जी और सखियां, इन 4 हिंडोलों में श्री राज श्यामा जी और सखियां झूला करते हैं। अरशे अजीम परम धाम के बीच में इस महल की नूरी ज्योति आकाश में छा रही है। चारों तरफों यानी कि पूरा जो हमारा घेर कर जो ताल बने हुए हैं
उसके ऊपर जो हिंडोले बताए अभी, जैसे नरेश जी ने 5 भौम छठी चांदनी, ताल के ऊपर जो मॉल है वैसे 12,000, फिर 11,999, उनकी छत पर जो हिंडोले, और बीच में भी चारों तरफ से, मतलब यहाँ पे है नक्शा दिखा देती हूँ वो कि चारों तरफ चारों से तरफ, तो ये चारों तरफ से मतलब यहाँ का वर्णन है। ये घेर कर, हर तरफ हिंडोले ही हिंडोले घेर कर, बीच में हमारा मानिक पहाड़ और सब आसपास हमारे ताल के महल और गिरती शोभा, ये 12,000 भौम, फिर 11,999, फिर 98, फिर 5 भौम छठी चांदनी की यहाँ पे महल है, उनके ऊपर हिंडोले, हिंडोलों की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है, 12,000 भौम, फिर 11,999। तो ऐसे घेर कर चारों तरफ हिंडोलों की शोभा आई है, जो पूरे, आगे चौपाई लेते हैं, आगे का चरण है, चरण के हिसाब से, महल अंबर ज्योत धरत, अर्श अजीम के बीच में महल अंबर ज्योत धरत, उसकी नूरी ज्योति आकाश में, इन हिंडोलों की नूरी ज्योति आकाश में छाई रहती है। हाँ जी, एक चौपाई और लेते हैं। हाँ जी किरण दीदी, आप ले लो एक चौपाई और, फिर वो कर देंगे। अच्छा, एक मिनट, कोई नहीं ले रहा। बड़े बड़े पहाड़ महल फिरते, बड़े बड़े के संग, छोटा छोटा जोत सो, करे नूर जोत सो जंग। बड़े बड़े पहाड़ महल फिरते, ताल के महल के रूप में चारों ओर बड़े बड़े महल घेर कर आए हैं। बड़े बड़े के संग, इन बड़े बड़े महलों के साथ लगते एक एक भूमि का छोटे महल घेर कर आते गए हैं। छोटा छोटा जोत सो, इन सभी छोटे और बड़े महलों से निकलने वाली नूरी ज्योति आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत होती है। बड़े बड़े महल फिरते, बड़े बड़े के संग, छोटा छोटा जोत सो, करे नूर जोत सो जंग। तो दीदी ये एक एक महल के जो घेर के आए हैं वो नीचे वालों का वर्णन आ गया, और बड़े बड़े तो अपने महल आए ही हैं, एक एक भौम के तो छोटा छोटा, जो एक एक भौम के पीछे जो छोटे होते गए हैं, एक एक भौम छोटे होते गए हैं, जो पहले 11,999, फिर 98, फिर ऐसे छोटे होते गए हैं। बड़े बड़े के संग, छोटा छोटा जोत सो, करे नूर जोत सो जंग। उसकी ज्योति का वर्णन किया है कि महलों से निकलने वाली नूरी ज्योति आपस में टकराकर युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही है। कई हजारों लाखों दीवालें, कोई और पढ़ने वाला है? रीजन किसी का नहीं है, इसलिए मैं ही पढ़ती जा रही हूँ। हाँ जी, एक मिनट ज्योति दीदी, आपका यदि हो गया ये। अच्छा, और कौन सुंदर साथ है? वीना दीदी, अभी भी उनका नेट सही नहीं है। नरेश जी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, आपका खुला हुआ है। हाँ जी, कई हजारों लाखों दीवालें जंग करत आसमान, कई सागर महोलों माहे, गिनती नाही माही। इन महलों की हजारों लाखों दीवारें हैं, जिनका तेज आकाश में टकराकर मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहा है। इन महलों में सागर की तरह जल के बड़े बड़े कुंड हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कई हजारों लाखों दीवारें, क्योंकि इतनी बड़ी शोभा है कि 12,000 महलों की 12,000 हारे हो, फिर 12,000 महलों में कटोरी, महलों में फिर हवेलियों में महल, महल में फिर मंदिर, मंदिर में फिर कोठरियां, तो कितनी लाखों दीवारें जिनकी गिनती करना ही मुश्किल है। और ये सारी नूरी हैं, और जब नूरी हैं तो जंग करत आसमान, इनमें से जो किरणें निकलती हैं वो आसमान तक जंग करती हैं। कई सागर महोलों माहे, और अंदर कितने, अभी हमने देखा कितनी नहरें, कितने सारे, वो सागरों के समान, वो गिनती नहीं मान, जिनकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि 12,000 आड़ी घूम के आ रही है पूरी छत पे, छत से स्टार्ट हो जाती है, नीचे तक घूमती आ रही है।
ऐसे खड़ी भी सारी घूम रही है, तो 12,000 की 12,000 हारें 14,000 14 करोड़ 40 लाख हो जाती है, जिसकी गिनती ही करना बहुत मुश्किल है। इन महलों में सागर की तरह जल के बड़े बड़े कुंड हो, जैसे हमें पता है ना, अंदर भी जाते हैं तो जहाँ हमारे त्रिपोलिये हैं, जहाँ पे हवेलियों के आसपास वो भी कुंड बनते हैं, वो भी 12,000 ऊपर तक जाते हैं। और चांदनी पे भी फिर जैसे कितने ही कुंड बनते हैं ताल। और फिर बाहर आ जाते हैं हम इस मानिक पहाड़ के, तो बाहर भी जैसा जैसा जो हम वर्णन कर रहे हैं, ताल कितने ही ताल बन गए, जहाँ पे हमारा आखिर में लास्ट में जब 5 ही भूमि के बजाय 4 3 2 1 रह जाता है, और फिर महानद आ जाती है चारों तरफ घेर के। तो इतने सागरों की इस तरह से महलों में चारों तरफ सागरों ने घेर रखा हुआ है, और उसमें बीच में जो ताल है उनको कुंड भी बोला। तो कहने में हम कहते हैं 300, लेकिन 300 कुंड का या 400 कुंड का या 200 कुंड का तो छोटा होता जाता है, जहां से मानिक पहाड़ स्टार्ट होता है, फिर नीचे नीचे जैसे से हम, तो वो कहने को 300 कोस, लेकिन 300 कोस की जगह बहुत बड़ी होती है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं। उन्होंने जो बात मेन कही है ना कि कई सागरों मोहलों माए, मतलब कि वो सागर के समान है। यही सोच के लग रहा है मुझे, यहाँ के हम कहते हैं ना 7 सागर, यहाँ के 8 सागर 8 जमीन, यहाँ पे भी तो है ना सागर। यहाँ पे तो कई सागर ही चलते हैं मानिक पहाड़ में। एक एक जो नहर है वो भी सागर के समान है, ऊपर से जो गिरती है वो भी सागर के समान। वो तो खाली एक उपमा दे दी यहाँ के सागर की, तो बहुत ही विशाल है सारा वर्णन। हाँ जी, चौपाई दोहरा दो नरेश जी, यही वाली। कई हजारों लाखों दीवाले जंग करत आसमान, कई सागर मोहलों माही गिनती नहीं मान, गिनती नहीं मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। बोलो श्री पन्नाधाम की जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ साथ की की जय।